हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर आज सोल्व करेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हरियाणा बोर्ड पैटर्न के हैं, वो रिपीट हो सकते हैं, तो मैं उनके भी निशान लगवाऊंगा। आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर साइंस के पेपर से पहले तुम ये वीडियो देख के चले गए कंप्लीट वीडियो, तो भाई तुम्हारा पेपर एक नंबर का हो जाएगा जैसे पहले पेपर हुए हैं। लेकिन पेपर थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, तो उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हार्ड होंगे वो भी बताऊंगा। आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ये मैं तुमसे वादा करता हूं भाई, अच्छा पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी तुम लोग कर दोगे। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो के लास्ट में पीडीएफ की बात करेंगे। पहले मेरे पास जो इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया है क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, वो डिस्कस करेंगे और ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो जिस भी स्टूडेंट को अच्छे नंबर लेके आने हैं वो भाई वीडियो को भी देखो फिर पीडीएफ डाउनलोड करो, वरना अगर सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में रहे तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे रह जाएंगे। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखना और ये जो क्वेश्चन पेपर यहीं सोल्व करवाऊंगा, यहीं करवाऊंगा भाई, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसको पक्का देख लेना। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10 साइंस। तो सबसे पहले आपको पता है फिजिक्स का सेक्शन आएगा। आपका पेपर है 3 सेक्शंस में बट के आता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे ध्यान देंगे, हिंदी वाले नीचे हिंदी में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एन अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हिंदी में बोले तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन लगता है तुम्हें क्योंकि ये जो है बार बार पूछा जाता रहा है और स्टूडेंट्स को रट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला है, पार्ट ऑफ आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, यानी आंखों का कौन सा भाग आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग, ठीक है। आइरिस भी हो सकता है भाई, प्यूपिल भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे प्यूपिल हो सकता है, कुछ कहेंगे आइरिस हो सकता है। तो देखिए मैं बता देता हूं भाई, इसका आंसर होगा आइरिस, ठीक है, क्योंकि आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल और फिर प्यूपिल कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो इनडायरेक्टली आइरिस ही तो कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊं भाई, जैसे आप लोग हो, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके पापा हैं, दोनों घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तुम और तुम्हारे पापा घर में बैठे हुए हैं, कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, तो सबसे पहले रिश्तेदार आते ही किससे मिलेगा, तुम्हारी धोख खाएगा कि तुमसे कहेगा अरे भाई कैसे हो बच्चा, ना, सबसे पहले पापा की तरफ ही देखेगा, उनसे बातचीत करेगा, फिर तुम्हें कहेगा और बेटा ठीक हो। समझ गए, क्योंकि पापा बैठे हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये पापा ही है आइरिस, ठीक है, यही जो है प्यूपिल को कंट्रोल करता है, तो इसका ही नाम लेंगे। अगर ऑप्शन में आइरिस नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए घर में पापा नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तब तो रिश्तेदार आके तुमसे ही बात करेगा कि भाई बेटा पापा कहाँ गए। समझ गए, तो इसीलिए, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा ठीक ठाक है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए दिया है मैंने। तो ये इसमें क्या कर लेंगे, आइरिस कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आइरिस। समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने आपको बता रखा है भाई आपका पेपर सेक्शंस में बट के आएगा, उसमें एमसीक्यू भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, वन वर्ड भी आएंगे, इसके अलावा असर्शन रीजन भी आएंगे और फिर आपके बड़े क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, किसी भी एक चीज़ की आपकी जो है एसआई यूनिट यानी इकाई पूछी जा सकती है। लिख के ले लो भाई, मेरे से लिखवा के ले लो, एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। अब वो देखिए, चाहे रेजिस्टेंस की पूछे, चाहे इलेक्ट्रिक करंट की पूछे, चाहे पोटेंशियल की पूछे, किसी की भी पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या कर लेंगे, ओम, ठीक है, ऐसे साइन भी बना सकते हो आप खालिस्तान में, या फिर ओम लिख सकते हो, OHM, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है, हिंदी में भी बताऊंगा, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। समटाइम्स ड्यूरिंग रेनी वेदर, यानी कि जब बारिश वगैरह होती है, ए रेनबो इज सीन इन द स्काई व्हेन मुस्कान स्टैंड विद हर बैक टूवर्ड्स द सन। तो मुस्कान एक बहन है, उनको जो है रेनबो दिखाई देता है, ठीक है, जब भी बारिश होती है। आपने भी देखा होगा रेनबो बनता है ना, इंद्रधनुष, समझ गए, इंद्रधनुष बनता है ना हिंदी में बोले तो वो दिखाई देता है, ठीक है। रीजन दे रखा है, द रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द लाइट फाइनली एमर्ज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो देखो सही बात है भाई, इसकी वजह से ही होता है रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए कर लेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी में भी दिखा देता हूँ, हिंदी वालों को यहाँ पर देख सकते हो भाई लोग,
अभिकथन है, कभी कभी बारिश के मौसम में मुस्कान को इंद्रधनुष तब दिखाई देता है जब उसकी पीठ सूर्य की ओर होती है। और कारण दे रखा है, इंद्रधनुष का निर्माण पानी की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के फैलाव और आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो दोनों सही हैं, अभिकथन भी, रीजन भी, ठीक है, और व्याख्या भी करता है। समझ गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 डायोप्टर, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे जो है यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कहीं की डेफिनेशन पूछ लेते हैं छोटी मोटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एमआरआई की फुल फॉर्म बतानी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, ये बात ध्यान रखना भाई, छोटी सी भी गलती हो गई ना पढ़ने में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कनकेव की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, कन्वेक्स की अलग होती हैं, उत्तल लेंस के बारे में अलग चीजें होती हैं, अवतल लेंस के बारे में अलग चीज होती है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, उत्तल की जगह अगर अवतल पढ़ लिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। एक कन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज एट इन्फिनिटी, ड्रा द नेसेसरी रे डायग्राम। यानी हिंदी में बोले तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस क्या दे दी, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस दे दी 25 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हमसे कह रहे हैं कि भाई इन्फिनिटी पे बनाना है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर कर लोगे ये क्वेश्चन आप लोग, इसका बना देना भाई, रे डायग्राम भी बना देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, वरना मैं तो पढ़ूंगा यार। व्हाट इज सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड क्या है। ड्रा द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी कि करंट ले जाने वाले सोलेनॉइड के चारों ओर बल की चुंबकीय रेखाएं खींचो। आल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द यूज ऑफ सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के क्या प्रयोग हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालो, मतलब उनके बारे में भी लिखो। तो बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया सोलेनॉइड के ऊपर। क्या होता है सोलेनॉइड, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, एक बेलनाकार कुंडली होती है जिसमें धारा गुजरने पर यह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, जब इसमें से करंट गुजरता है तो ये बिहेव करती है लाइक ए बार मैग्नेट। समझ गए। तो लिख दोगे इसके बारे में, इसके यूजेज क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं उनमें ये यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल देखिए तुमने, उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन से कर लेना भाई जो बता रहा हूँ। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। हीट निकालनी हमें, एच निकालना है। ठीक है, एच निकालना है। क्या दे रखा है हमें दे दिया प्रोड्यूस्ड व्हेन 72,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज दे दिया, और ट्रांसफर्ड इन 1, मतलब ये दे दिया आपको करंट इन 1 हावर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ठीक है, यानी कि चार्ज दे दिया हमें 72,000 कूलम। टाइम कितना दिया है इन्होंने, क्या कहा है देखिए यहाँ पर 1 हावर, यानी कि टाइम दे दिया 1 हावर, यानी कि 3600 सेकंड, सेकंड में बदल लेना। और वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एच वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एच इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, और फर्स्ट हम करंट निकाल लेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या है 72,000 अपॉन 3600, यानी कि 20 एम्पियर। तो करंट आ जाएगा 20 एम्पियर। अब जो है हीट निकाल देंगे, तो 50 इंटू 20 इंटू 3600, तो ये आ जाएगा 3,60,000 या फिर 36 लाख हो जाएगा ना। हाँ, डिफाइन द फॉलोइंग, आपको जो है नीचे दिए गई चीज़ों को डिफाइन करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी देखिए अब होता क्या है, पेपर में जो है घुमा फिरा के आ सकता है। अभी ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आ जाए, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो ये मत कहना भाई आपने बताया नहीं था। ठीक है, तुम क्या चाहते हो, बिल्कुल सेम टू सेम ही लिख के दिखाओ भाई, कैसे भी लिख के आ सकता है, लेकिन मैंने बता दिया भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट पक्का कर लो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पक्का कर लो। तो इनके बारे में पढ़ लेना है, फिर तुमको कैसे भी क्वेश्चन आए कर देना भाई, लिख देना इनके बारे में। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परिकरण और वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, दोनों के दोनों पक्का कर लो इनके बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पक्का छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, अगर बड़ा नहीं आया तो छोटा मोटा तो पक्का आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टूडेंट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड 1 मीटर, यानी एक छात्र को 1 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। एन आई स्पेशलिस्ट, वो जो है आंख दिखाने गया, तो डॉक्टर ने उसको क्या कहा सुनिए अब। रिकमेंड्स द यूज ऑफ ए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का प्रयोग करो। उसने कहा कि अवतल लेंस का प्रयोग करो, डॉक्टर ने कहा।
टू करेक्ट द विजन एंड रिस्टोर नॉर्मल आईसाइट, यानी कि आपको जो है बीमारी को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करो। स्टूडेंट को क्या नहीं दिखता था, 1 मीटर से अधिक दूर की वस्तुएं नहीं दिखती थी, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन तो नीचे पूछे, ये तो तुम्हें जो है एक समा बांधा है भाई, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चंस पूछे तो ऐसे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट डज द स्टूडेंट हैव, यानी कि उस नेत्र में किस प्रकार का दोष है, उस स्टूडेंट को कौन से टाइप की बीमारी है भाई। उसको फार साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, हाइड्रोमेट्रोपिया है, क्या है, तो उसको है नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि रोग, मायोपिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। दूसरा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, यानी कि आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई पावर ऑफ लेंस, ठीक है। P इक्वल टू 1/f होता है। f हमें क्या दे दिया भाई, f हमें दे दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 ही दे रखा था ना, ना ना 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर दे रखा है, 25 तो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, तो 1 मीटर दे दिया f, और वो भी माइनस का है क्योंकि यहाँ पर कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई P कैसे निकालेंगे, 1/f, तो 1/-1, तो आंसर क्या आ जाएगा -1, तो -1 डायोप्टर यानी कि -1d, ठीक है। समझ गए, पावर निकालनी है हिंदी वालों को बताऊं तो, और हमें दे दी यहाँ पर दूरी दे दी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन हाउ ए कनकेव लेंस हेल्प इन करेक्टिंग दिस डिफेक्ट, भाई कनकेव जो अवतल लेंस है वो कैसे इस डिफेक्ट को ठीक करेगा। तो देखिए कनकेव लेंस क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को, सो दैट द इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना, तो इमेज जो है रेटिना पे क्लियरली बन जाएगी। यानी अवतल लेंस क्या करेगा, किरणों को फैला देगा और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। ये हिंदी वाले लिख देंगे। इसके और में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, और में भी आ सकते हैं। वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तारे क्यों टिमटिमाते, एक क्वेश्चन तुम्हारे ऐसा पक्का आएगा, वाई से शुरू होगा वो, देखना, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, वाई सन अपीयर्स रेडिश इन द, मतलब सुबह सुबह रेडिश होता है, शाम को भी, ठीक है। वाई वाला क्वेश्चन जो है एक पक्का आएगा, ठीक है, इसको पक्का कर लो। अगला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेरली मसल्स इन अवर आई, ठीक है, हमारी आंख में सिलेरली मसल्स जो है क्या कार्य है उनका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेरली मसल्स के ऊपर प्रश्न आते रहते हैं, तो ये आप लोग पक्का कर लीजिए। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 का देखिए भाई, जो मेरे साथ ये पेपर सोल्व कर रहा है ना, पेपर उसका 1 नंबर का हो जाएगा, और पीडीएफ जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं साइंस के पेपर में, देखिए पक्का नहीं है, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम तैयारी अच्छे से करके जाओ, क्योंकि अब तक जो भी पेपर हुए वो तो हलवा थे, निकल गए, लेकिन अब साइंस और एसएसटी हैं भाई, ठीक है। साइंस थोड़ा ज़्यादा है, एसएसटी तो मैं तुम्हारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस में जो है क्वेश्चन ये घुमा फिरा के दे देते हैं, कई क्वेश्चन ये सीबीएसई के उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं पीडीएफ दूंगा, अभी उनके बारे में बताऊंगा, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखा करो भाई, सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करो। तो यहाँ पर देखो, आंसर द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है, ठीक है। राइट सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके बारे में आपको लिखना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, लिख दोगे इसके बारे में। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन करना है, कर दोगे। इसके अलावा नीचे जो है, स्टेट ए रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है भाई, ठीक है। क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है, तो ये बता दोगे भाई, ठीक है, समझ गए। जो आपके फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल है, इनको पक्का कर लेना। तो ये क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पक्का कर लेना। इसके अलावा फिर आएगी केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान आएगा, फिर देखिए बी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वाज यूज्ड टू व्हाइट वॉश वॉल्स, यानी निम्नलिखित में से किस घोल का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी करते हो घर में, तो कौन सी चीज़ होती है, वो कौन सी चीज़ होती है बताओ। तो वो होता है बी ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन बी कर लेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। अगला देखिए, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाह भाई वाह, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कह रहा है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ये पूछा है, बताओ। देखते हैं कितने पढ़े हुए हो भाई, कितनी तैयारी, बताओ एक बार सोचो, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन सोचो तुम भी, कमेंट करो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2CO3.10H2, ठीक है। ये क्या है, वाशिंग सोडा है, ठीक है।
अब देखिए तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इनके यूजेज, इनकी प्रिपरेशन, कास्टिक सोडा, ये क्वेश्चंस आपके पक्का आ सकते हैं, इनको पक्का कर लो। ठीक है, मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी भाई, ये साइंस का पेपर है, मेरे अकेले से नहीं होगा, तुम्हें भी थोड़ा सा जो है पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस को, ये बात ध्यान रखना। अब तक जो है तुम सारे पेपर देख के आए हो, तुमने एक ही बात कही आते हुए, भाई पूरा पेपर पीडीएफ से था, भाई सब कुछ वैसा ही आया, बहुत अच्छा पेपर हुआ। इस पेपर में तुम आके ये भी कह सकते हो कि भाई जो है थोड़ा सा कम आया, क्वेश्चंस घुमा फिरा के थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि अगर जो है तुम्हें अच्छा पेपर करके आना है तो सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं आएंगे कि भाई पूरा पेपर ही कॉन्सेप्चुअल आ गया ना। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जो थोड़े अलग हों, जो तुम्हारे टीचर्स ने भी ना करवाए हो, ठीक है, हमने भी शायद प्रैक्टिस ना करवाए हो, लेकिन हम तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे करवा रहे हैं, समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन डी कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। खालिस्तान धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है? गोल्ड भी लिख सकते हो, सोना भी है, ठीक है, प्लेटेनियम भी लिख सकते हो, गोल्ड और प्लेटेनियम यानी सोना और प्लेटेनियम। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन है केमिस्ट्री का। देखिए भाई असर्शन है इन रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर सर्व्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी तांबा और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में तांबा एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक बात है। अगला है द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तांबा और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में तांबा का अपचायक रूप में कार्य करता है, यानी कि वह पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ठीक कर लेंगे शायद दोनों, या फिर गलत है रीजन? ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन ए रीजन 5 कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कारण बताइए कि निष्कर्षण की प्रक्रिया के दौरान, निष्कर्षण की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, निष्कर्षण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोनेट और सल्फाइड एस्को को सामान्यतः ऑक्सीडाइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको कारण बताना है इस चीज़ का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें बदलना ईजी होता है। ठीक है, समझ गए, ईजी है उनको बदलना। इसके अलावा आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, व्हाट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, ये पूछा। अपघटन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका एग्जाम्पल देना है और केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। एक नेमिंग रिएक्शन तुम्हारे आ सकती है, चाहे वो कॉम्बिनेशन आए, ठीक है, चाहे डिस्प्लेसमेंट आए, डीकम्पोजिशन आए। ठीक है, तो ये पक्का कर लो भाई, सारी जो अभिक्रिया हैं इनको पक्का कर लो, कोई भी नाम वाली अभिक्रिया आ सकती है। अगला है हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, यानी ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है। राइट इट्स केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, इसका रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है भाई। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, तो ब्लीचिंग पाउडर का पक्का कर लो। एक्सप्लेन रिएक्टिविटी सीरीज विद एग्जाम्पल्स, प्रतिक्रियताशीलता श्रेणी के उदाहरण सहित समझिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, मुझे लगता है तुम्हारे MCQ आ सकता है भाई रिएक्टिविटी सीरीज पे। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्पोटेरिक ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखिए, यानी डिफाइन द टर्म्स। अगला इसके और में है हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप, हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, तो ये कर लोगे। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 20, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक इज केप्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। जब जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है, और इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, अगला है राइट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जंग के ऊपर, रस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ गए, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बन के आ सकता है। ठीक है, थोड़ा तुम्हारा दिमाग घुमाने फिराने के लिए आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है मुस्कान एंड राहुल दोनों भाई बहन हैं, नोटिस दैट हर होम आयरन गेट टर्न्स रेडिश ब्राउन आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड रेन, सो व्हाई इट इज हैपेंड, यानी मुस्कान और राहुल के घर का गेट जो है उस पे जो है रेडिश ब्राउन सा हो गया, वो थोड़ा जो है भूरा भूरा रंग का हो गया, हिंदी वालों को समझा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ ये बताना है। ऑप्शंस दे देंगे, गेट आयरन इज आल्सो लो क्वालिटी,
डिस्टिलेशन की वजह से, रस्टिंग की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो बताओ किसकी वजह से हुआ? रस्टिंग की वजह से। क्या लग गया? जंग लग गया उसके गेट के, ठीक है। और मुस्कान टेंशन ले रही है गेट कभी गिर ना जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे बायोलॉजी की बात करते हैं, सेक्शन सी। तो सी सेक्शन में बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी में एक बात आपको मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, डायग्राम अगर किसी क्वेश्चन में बनाना जरूरी है तो उसमें जरूर बना के आना, ठीक है। बायोलॉजी में जो मुझे पता चला है कि डायग्राम्स की वजह से नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको देखना चाहिए कि भाई कौन किसको खाता है, ठीक है। ये देख लिया करो। जैसे भाई देखो, सबसे पहले ग्रास, ग्रास मतलब घास है, ठीक है। फिर व्हीट मतलब गेहूं, और फिर आम। तो ये तो आपस में कोई खाता, आम किसको खाएगा भाई? किसी को नहीं। आगे देखो, ग्रास, फिर उसको गोट, गोट को फिर हुमन। तो ये हो सकता है, यानी घास को बकरी, बकरी को आदमी, ठीक है। ऐसे ही तो होता है। घास कौन खाता है? बकरी खाती, बकरी को आदमी खा जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है? ऑप्शन बी कर लेंगे हम, ये एक फूड चेन है। आगे देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, यानी कलिका जनन बडिंग के द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, ये पूछा है। तो किसमें होता है? ऑप्शन सी कर लेंगे, ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान इज ए प्लांट हार्मोन। खालिस्तान एक पादप हार्मोन है, यानी कि यहाँ पर जितने भी प्लांट हार्मोन्स है उनमें से किसी का भी नाम आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करें। तो देखो, आपसे एक का नाम पूछा है कि भाई खालिस्तान इज ए प्लांट हार्मोन, तो जितने भी हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। देखिए, ऑक्सिन का लिख सकते हो, साइटोकिनिन का लिख सकते हो, गिबरेलिन का लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो। अगला देखो, अगला असर्शन रीजन है बायोलॉजी का। असर्शन है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। तो भाई एनर्जी तो चाहिए, तो ये ठीक है। और रीजन है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं, विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, ऊर्जा नहीं होगी तो भाई कैसे करेंगे। और जो है एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से रूप से प्राप्त होती है, तो ये भी सही बात है। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25, राइट फंक्शंस ऑफ गिबरेलिन, यानी गिबरेलिन के कार्य लिखे। तो गिबरेलिन हार्मोन जो है उसके ऐसे आपके कार्य पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपके जो हार्मोन्स है, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स हो, ठीक है, या फिर आपके जो है एनिमल हार्मोन्स हो, या फिर जो है आपके ह्यूमन हार्मोन्स हो, उनके ऊपर जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दोगे इसमें। तो ये प्लांट हार्मोन है गिबरेलिन। तो देखो, अब देखो जो समझदार स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, यहाँ से यही लिख सकते हैं। उस ये खालिस्तान आया था ना, इसमें प्लांट हार्मोन ही पूछा था भाई। तो जिसको स्पेलिंग नहीं आती मान लो, तो यहाँ से लिख सकता है गिबरेलिन, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ स्टीम, ठीक है। आगे देखिए, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, यानी कुछ मधुमेह यानी शुगर के जो मरीज होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन देकर उनका इलाज क्यों किया जाता है। तो देखो, शुगर जब हो जाती है तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनके शरीर में रेगुलेटेड रहे ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इंसुलिन के हार्मोन इसलिए दिए जाते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलेट रहे, ना ज़्यादा बढ़े ना घटे, समझ गए। अगला देखिए, राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिजन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिजन की आपको जो है विभाजन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताना है, कर लोगे ये क्वेश्चन। अगला है, व्हाट इज पोलिनेशन, डिस्क्राइब क्रॉस पोलिनेशन, परागण क्या है, क्रॉस पोलिनेशन यानी क्रॉस परागण क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो परागण यानी कि पोलिनेशन जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, इसको आप लोग पक्का कर लीजिए। देखिए, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, वरना ये भी इंपॉर्टेंट है पोलिनेशन, ठीक है। तो इनको पक्का कर लो भाई, पहले वाली वीडियोस भी देख लेना। इसके बाद हम आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, राउंड सीड्स प्लांट डोमिनेट ट्रेट वाज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड सीड, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट। तो पहला पूछा है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ सीड्स इन F1 जनरेशन। तो देखो, राउंड सीड्स डोमिनेट ट्रेट जो है वो है, उसको क्रॉस किया है रिंकल्ड सीड्स यानी कि रेसेसिव ट्रेट के साथ। तो पूछ रहा है कि शेप ऑफ सीड्स क्या होगी F1 जनरेशन में, तो क्या हो जाएगी भाई, तो F1 जनरेशन में क्या हो जाएगी, ऑल आर राउंड, ठीक है, राउंड शेप हो जाएगी। और सेकंड पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राउंड सीडेड प्लांट इन F2 जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पोलिनेशन इन प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। तो ये पूछा है, तो ये कर लोगे, यानी कि F1 F2 जनरेशन वाला है ना, वो टॉपिक पक्का पढ़ लेना। इसके और में है डिफाइन हेरिडिटी, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क।
तो ये कर लोगे। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, गोल आकार के बीज वाले पौधे का झुर्रीवार बीज वाले पौधे के साथ संक्रमण करवाया है। ठीक है, तो प्रथम स्थिति के पौधे के बीजों का आकार क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है आगे क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, यानी हिंदी में बात करें तो डबल सर्कुलेशन बताना है। ओके, इसके अलावा जो है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन बॉडी, ये क्वेश्चन है। एक हमारे शरीर में वसा किस प्रकार पचाई जाती है, और एक नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर बनाना, नेफ्रॉन जो है उसकी संरचना और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। समझ गए? तो ये भाई मैंने आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर डिस्कस कर दिया है। अब जो है मेरे पास एक डॉक्यूमेंट और है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। भाई वीडियो लास्ट तक देख लो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। ठीक है, मैं तैयारी तुम्हारी तगड़ी करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो है पीडीएफ की बात भी करेंगे। तो अब चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हिंदी वाले हिंदी में ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। एक छात्र एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का प्रयोग कर रहा है, तो कौन सा जो है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया सही है, ये बताना। नीचे रासायनिक अभिक्रिया दे दी। ठीक है, तो देखिए Al + Cl2 - AlCl2 ये थोड़ा ना बनेगी। 2Al + Cl2 तो 2AlCl ये भी नहीं बनेगी। ऑप्शन सी देखो 2Al + 3Cl2 तो 2AlCl3, और डी है 3Al + 3Cl2 तो 3AlCl3। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसमें शायद, है ना। ऑप्शन सी कर लेंगे, सही है। अगला देखो, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। इसमें जो क्वेश्चन है वो मिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सेक्शन के मिक्स हैं भाई। तुम यार क्वेश्चंस देख लो भाई। ठीक है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे आ जाए पेपर में, समझ गए। तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, इनमें से अलग अलग क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई। साइंस में एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था भाई वीडियो चाहे 10 बना लेना, चाहे वीडियो कितनी लंबी बना लेना, लेकिन क्वेश्चन बाहर से नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जो है मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लगे सारे करवा रहा हूँ। तो लैक्टिक एसिड भाई किस में पाया जाता है, तो किस में मिलता है, दही में मिलता है लैक्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी कर लेंगे, कर्ड। ठीक है, अगला है ए नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी कर लेंगे। ये चिप्स खाए हैं तुमने, कुरकुरे खाए हैं, 5 रुपए का पैकेट लेते हैं, उसमें 2 दाने निकलते हैं, पूरे में हवा भरी रहती है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन भरते हैं ताकि वो चिप्स खराब ना हो जाए, समझ गए। तो ये कर लो। इसके अलावा अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए कार्बन कंपाउंड कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ कार्बन, विच नेम शुड बी कार्बन कंपाउंड बियर। यानी एक कार्बन यौगिक के कार्बन के 2 परमाणु हैं, कार्बन यौगिक का नाम क्या हो सकता है, 2 हैं उसके। ठीक है, तो क्या होगा भाई, बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, इथेन। ठीक है, अगला देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब जिसको पता होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई। क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के आने लग गए। ठीक है, अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसका ये क्वेश्चन सही। और जो रट के गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो कभी तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिसने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रखा है वो ये क्वेश्चन कर देगा, यानी परावर्तन के बारे में। हिंदी में बोले तो जिसने परावर्तन के बारे में पढ़ रखा है वो ये कर देगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये सही। अगला है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट ना। अगला है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 ना। अगला है, द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्शन 90 ना। यानी कि इसमें ऑप्शन ए कर लेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन ए कर लेंगे। आगे देखो भाई, इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड। यानी कि अभी तक एक क्वेश्चन कैसा आया था ह्यूमन आई का, देखा तुमने कि लाइट एंटर वाला, ये आया है इमेज फॉर्म। तो ह्यूमन आई के ऊपर क्वेश्चन आएगा पक्का, इससे तुम्हें ये पता चल गया। तो यहाँ पर देखो, मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज कहाँ बनती है, ये पूछा है भाई हमसे। तो कहाँ पर बनती है, रेटिना पे बनती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इस पे बनेगी दृष्टि पटल, हिंदी में बोले तो दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। किसी धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी पूछा है भाई। ठीक है, तो किस पे करेगी, देखिए अभी पहला क्वेश्चन आया था उसमें भी हमने बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। ठीक है, और किसी चीज़ पर जो है निर्भर नहीं करती।
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है भाई कैसा मटेरियल है। अगला है ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन आपका एक आ सकता है भाई, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वोट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी, ठीक है। तो शक्ति निकालनी है आपको, ठीक है, पावर निकालनी है। निकाल लोगे तो इसको सोल्व करके निकाल के अभी इसी वीडियो में कमेंट करके जाना कि भाई शक्ति ये निकली है, ठीक है। ऐसे लिख देना पावर इज इक्वल टू जो भी आंसर आए, और हिंदी वाले लिख देना शक्ति भाई इतनी आई, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा और मैं कमेंट्स पढ़ूंगा भाई, पढ़ूंगा कमेंट्स, ठीक है। इसका आंसर पक्का करना है तुम्हें, देखता हूं कौन कौन पढ़ता है भाई, ठीक है। पक्का करना है आंसर। कैसे करेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पावर इतनी आई भाई, और हिंदी मीडियम वाले लिख देना भाई शक्ति इतनी आई है, ठीक है। ऑप्शंस भी दे दिए हैं, इसलिए तुमसे करवा रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुम ये अपने हाथ से निकाल लोगे तो पेपर में आएगा, वो भी तुम कर दोगे। तुम्हारे भले के लिए करवा रहा हूँ, वरना मुझे तो 1 मिनट लगेगी, आंसर बता दूंगा, लेकिन सेम टू सेम तो नहीं आएगा ना, वैल्यू बदल के आएंगी। तो इसको सोल्व अगर जिसने कर लिया अपने हाथ से, वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा उसको कर देगा। आगे देखिए, इन अमीबा, मतलब इसमें मिक्स है, मैंने आपको बताया ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की। तो अगला देखिए, इन अमीबा यानी अमीबा में भोजन का पाचक किससे होता है? अमीबा में फूड डाइजेशन किससे होता है ये पूछा है, ठीक है। तो किससे होता है? फूड वॉक्यूल से, खाद्य धमनी से, ठीक है। ऑप्शन ए कर लेंगे। अगला है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं ये पूछा है, प्रश्न नंबर 10। तो क्या कहते हैं? साइनैप, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया था व्हाट इज साइनैप, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होना था? द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज साइनैप, ठीक है। सिनैप क्या है? द एंथर कंटेंस। ऐसा क्वेश्चन एक दिन मैंने पहले भी करवाया था ना, तो देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाता हूँ मैं, चाहे वो आपका पेपर हो, चाहे वैसे बना के लाओ, खुद बना के लेके आता हूँ तब भी। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, द एंथर कंटेंस यानी कि पराग कोश में होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पोलन ग्रेन्स, पराग कण। अगला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक चेन। ये देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है भाई, देख लो इसको पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, पक्का देख लो। किसी खाद्य श्रृंखला से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर प्रभावित होने वाली ऊर्जा की मात्रा। ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है हरियाणा बोर्ड में, लेकिन इस साल आ भी जाए क्या पता। तो ये रट लो चाहे 10%, क्या होती है? 10%, ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे आप देख लीजिए भाई, बड़े क्वेश्चंस देख लीजिए किस प्रकार के आ सकते हैं। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये तो भाई जान हुआ करता था एक टाइम पे साइंस की, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे भाई ब्रेकअप हो गया, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन अब धीरे धीरे आना कम हो गया। पहले ये जो है एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था साइंस का। हमारे टाइम पे जो है टीचर सबसे पहले आते ही ये क्वेश्चन रटवाते थे भाई, मैग्नीशियम रिबन रिबन रिबन। अब इसका रिबन कट गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। while diluting an acid why it is recommended that the acid should be added। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया भाई, पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी, ये वाला, ठीक है। अगला जो है वेल्डिंग का क्वेश्चन है, देख लो वेल्डिंग का क्वेश्चन है। वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन और इथाइन का मिश्रण उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला देखिए, वाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। व्हीकल यानी आपकी गाड़ी वगैरह होती है, उनमें कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं ये पूछा है, ठीक है। तो बता दोगे। वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स पोज्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, ये पूछा है। इसके अलावा डिफ्यूजन इनसिफिशिएंट मीट टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, ये पूछा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लीव्स के बारे में प्रश्न है। इसके अलावा यूरिनेशन वाला जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। हार्मोन्स के बारे में प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा असर्शन रीजन देख लो किस प्रकार के दे रखे हैं भाई, असर्शन रीजन देख लो किस प्रकार के दे रखे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, असर्शन रीजन आप लोग देख सकते हो भाई ये, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 24 और 25 भाई दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे ऊपर भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा एक, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड। टंगस्टन उपयोग किया जाता है भाई, आपके जो बल्ब आते हैं ना घर में, टंगस्टन यूज होता है, याद रखना। लेकिन तुम अब देखो 24 और 25 का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे आ सकता है। पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो एक्स क्या है ये बताना, अभी करवाया था हमने। और अगला इसके नीचे देखो, टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 गुण धर्म बताने हैं, ठीक है। और नीचे है सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन, यानी कि लिंग निर्धारण का।
तो 25 वाला भी और ऊपर वाले पक्का कर लो। नीचे देखो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी पक्का कर लेना। भाई निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे भाई इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बता देना। डायग्राम्स जो है मैं आपको पीडीएफ में बता दूंगा, इंपॉर्टेंट वो पक्का कर लेना भाई। कहीं से भी कैसा भी आ सकता है डायग्राम, मैं तुम्हें जो है धोखे में रख के नहीं, ऐसे नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ एक रट लो, ये दो रट लो। जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेना भाई, ठीक है। मैं कहता हूँ एक बार तो सारे ही प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी आ सकता है डायग्राम। जो चीज़ जो है अनएक्सपेक्टेड है, मैं उस पर कोई जो है झूठा यहाँ पर हवा नहीं बनाता कि भाई ये पक्का आएगा, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है। कोई भी डायग्राम दे देते हैं भाई, ठीक है। टीचर जो पेपर बनाता है कोई भी डायग्राम दे सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का फिर भी पता होता है कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भाई गिनती के 8-10 डायग्राम है, पक्के कर लो उनको, ठीक है। और हाँ एक बात ध्यान रखना भाई, बायोलॉजी में जो है डायग्राम तुम्हें पक्का बनाना है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना। इसके अलावा जो है ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कोरिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। कोरिजन वगैरह के क्वेश्चन है। ये देखिए ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, पक्का कर लो इसको। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। और एक क्वेश्चन है व्हाई डू नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्वेश्चन बहुत आता था पहले, अब भी आ सकता है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन ह्यूमन बींग्स, मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये चित्र आ सकता है। देख लो, देखो ह्यूमन हार्ट कर लो, ह्यूमन आई कर लो, एक ये कर लो उत्सर्जन वाला, ठीक है। तो ये कर लो, एक अमीबा के बारे में थोड़ा सा डायग्राम वगैरह कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ लेना भाई, ठीक है। गर्भ निरोधक विधियाँ जो हैं उनके बारे में पढ़ लेना। तो ये हो गया भाई हमारा, ठीक है। अब जो है मैं आपको पीडीएफ के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए 3 पीडीएफ मिलने वाली हैं। 3 क्यों है भाई? एक पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पीडीएफ है हिंदी मीडियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो सबको डाउनलोड करनी ही करनी है, मतलब हिंदी वालों को हिंदी वाली करनी है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश वाली करनी है। एक जो है यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अब हिंदी वाले घबराना मत कि भाई उनको अलग क्यों दे रहे हो। एक तुम्हारे जो पीडीएफ है उसी में कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिए उसमें से, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी बड़ी पीडीएफ थी, तो वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो मुझे भी थोड़ी इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज है, इंग्लिश मीडियम ही था मेरा भी साइंस, ठीक है। तो उनके लिए मैं थोड़े से कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। तो एक तीसरी पीडीएफ हो रहा है, उसमें सिर्फ MCQ हैं, ठीक है। वो थोड़े हाई लेवल के MCQ हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो वो भी उन क्वेश्चंस को जो है ट्रांसलेट करके अगर पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है भाई। देखो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले वो तीसरी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, MCQ क्वेश्चंस की है वो ओनली। उसमें कुछ हिंदी के भी मैं डाल दूंगा, अगर कोई देखना चाहे तो हिंदी वाला भी देख सकता है, ठीक है। नीचे जो है हिंदी के भी डाल दूंगा MCQ क्वेश्चन। तो ये तीनों पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी की कर लेना, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम की कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के आएंगे, पहले बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, थोड़े से घुमा फिरा के ज़्यादा आएंगे अब की बार। लेकिन क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ जाए, जैसे ह्यूमन आई का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब MCQ है तो अलग बात है, वरना कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ह्यूमन आई तुम्हें दिख गया उसमें, तो ह्यूमन आई के बारे में जो तुम्हें नॉलेज है जितना भी पढ़ रखा है वो लिख देना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब तुमने तो डिफरेंस याद किया था, मान लो क्वेश्चन आया सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 2-4 लाइन जो पढ़ी थी तुमने वो लिख देना, ठीक है। पेपर भाई इसी तरीके से अच्छा होगा, ये साइंस का पेपर है। वरना अगर तुम ये देखते रहे कि भाई वो तो जो लिखा हुआ है पेपर में क्वेश्चन ये तो आता ही नहीं है, मैं तो कुछ और पढ़ के आया था, और अगर छोड़ के आ गए तो फिर भाई पेपर में दिक्कत हो जाएगी। छोड़ के कुछ मत आना, पहले कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% पेपर ही बहुत हार्ड आएगा ना यार, इतना भी हार्ड नहीं रहेगा। अगर तुम पढ़ के जाओगे तो तुम कहोगे भाई आप तो झूठ बोल रहे थे, पेपर तो बहुत ईजी आया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कहो भाई, क्योंकि तुम्हारा पेपर अच्छा होना चाहिए, चाहे मैं झूठा हो जाऊँ। लेकिन मुझे जो अपडेट मिली है वो यही है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है पेपर। अब वो कितनी सही है कितनी गलत मुझे नहीं पता, मैं तो यही दुआ करता हूँ भाई कि तुम्हारा पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। पहली पीडीएफ इंग्लिश मीडियम की है, दूसरी सेम टू सेम हिंदी मीडियम की है, और तीसरी MCQ क्वेश्चंस की पीडीएफ है। उसमें कुछ हिंदी के भी मैं डाल दूंगा, अभी डाले नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो कर लेना, उनके आंसर की भी है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े CBSE लेवल के हैं वो मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई अगर 2-4 क्वेश्चन भी आए ना हार्ड, तो वो उस पीडीएफ में से आएंगे, ठीक है। तो उसको पक्का कर लेना। 100 क्वेश्चन से लगभग MCQ के 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो तुम कर सकते हो क्या, और आंसर भी दे दिए भाई, फिर किस चीज़ की टेंशन है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरी तरफ से मैंने सारा स्टडी मटेरियल दे दिया, जैसे सभी पेपर्स में दिया था। साइंस का पेपर भी यहीं से आएगा, बस थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, ठीक है। आके मैं ये नहीं सुनना चाहता किसी से कि भाई पेपर में अलग क्वेश्चन आए थे, भाई आपने बताए नहीं। मैं दिखा दूंगा तुम्हें कि भाई सारे क्वेश्चन देख लो मेरे बताए हुए हैं, बस घुमा फिरा के आए हैं, ठीक है।
तो जो है PDF डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन से पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 55, ठीक है। तीनों PDF का पासवर्ड सेम ही है, 55 है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई PDF मिलेगी कहाँ? भाई डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है भाई, कैसे समझाऊँ यार, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, इनको समझाया करो भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। वीडियो के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसमें लिंक होते हैं, उस पर ब्लू वाले पे क्लिक करना होता है, फिर PDF ओपन हो जाती है, उसमें पासवर्ड भरना होता है। तो वो 55 है, ठीक है। पासवर्ड क्या है? 55 है। फिर आपके फ़ोन में वो डाउनलोड हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लो। पासवर्ड मैंने बता ही दिया है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। पेपर अच्छा करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना भाई, वरना देख लो फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन आएंगे इन्हीं टॉपिक से। टॉपिक्स की मैंने एक जो है वीडियो बनाई थी अभी, ये वाली वीडियो है, इसको पक्का देख जाओ, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंग्लिश के लिए भी। ये टॉपिक्स अगर तुम्हारे क्लियर हैं जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं, तो तुम्हारा पेपर 1 नंबर का हो जाएगा। और अगर इस वीडियो में से एक भी टॉपिक तुम्हारा क्लियर नहीं है, तो फिर उसी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा और दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है। इसको पक्का कर लेना। पासवर्ड मैंने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। पेपर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया। जितने भी क्वेश्चन आए भाई करके आ जाओ, ठीक है। कुछ भी लिख के आ जाओ भाई, टीचर नंबर देगा ही। कहाँ जाएगा? अगर तुम लिख के आओगे तो कहाँ जाएगा नंबर दिए बिना? लेकिन तुम अगर खाली छोड़ के आ गए तो फिर वो भी क्या करे। तो ये थी आज की वीडियो। ऑल द बेस्ट, पेपर फोड़ के आओ, फिर करेंगे तैयारी SST हिंदी मीडियम की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।